हरे कृष्णा। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गिरिराज महाराज की जय। तो हम सब ये बहुत पवित्र स्थान पे आए हैं, जतिपुरा। और जैसे हम कल चर्चा कर चुके हैं, जतिपुरा मीन्स यतिपुरा, और यति जो है सन्यासी को बोलते हैं। यतिपुरा से पहले हम देख रहे हैं ये बहुत सारी समाधियां हैं, और बहुत सारे भक्तों ने ऐसी इच्छा की उनकी समाधि श्री गिरिराज जी के चरणों में होनी चाहिए। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है। अनेक संतों की, भक्तों की समाधियां यहाँ पे हम देख रहे हैं। और आगे हम जतिपुरा में देखें वो स्थान जहां पे माधवेंद्रपुरी जी की कृपा से एक बहुत सुंदर गांव बसा है, जहां विट्ठल नाथ जी एक बहुत महान भक्त हुए, जो गोपाल जी की सेवा में संलग्न हुए माधवेंद्रपुरी जी के निर्देश अनुसार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आगे जाके वल्लभाचार्य संप्रदाय, उनकी संप्रदाय के यहाँ पे मुखारविंद की सेवा होती है जतिपुरा में। और यहीं पे विट्ठल नाथ जी की समाधि भी है, वल्लभाचार्य जी की बैठक भी है। और जो हम दर्शन कर रहे हैं दंडवत शिला, क्योंकि जैसे अधिकतर भक्त गौड़ीय संप्रदाय में गिरिराज जी के ऊपर नहीं जाते, लेकिन कुछ भक्त माधवेंद्रपुरी के निर्देशानुसार गिरिराज जी के ऊपर जो गोपाल जी का मंदिर है वहां सेवा के लिए जाते हैं। और गिरिराज जी के ऊपर नीचे जाते समय कुछ अपराध हो जाता होगा, तो सभी पुजारी ये दंडवत शिला के परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा करके अपना अपराध माफ कराते हैं, माफ करने की याचना करते हैं। तो ये दंडवती शिला है। और उसके बाद हम आज की कथा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है विलच्छु कुंड। इसको कहीं तरीके से बोला जा सकता है, इनको हम विलच्छु कुंड बोलते हैं। और ये जो सुंदर वन देख रहे हैं हम, उस वन का नाम है विलच्छु वन। और इसी प्रकार से इनको विलास वन भी बोलते हैं। श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण साथ में यहाँ पे लंबे लंबे समय तक विराजमान रह के आपस में बातचीत करते थे और अनेक लीलाएं करते थे। श्री राधा और कृष्ण ने इस विलास वन में या विलच्छु वन में बहुत समय व्यतीत किया। और यहाँ पे जो ये कुंड है, जो हरिदेव भगवान के विग्रह हैं, जिनकी दर्शन हमने गोवर्धन परिक्रमा में मानसी गंगा के तट पे किए थे, वो हरिदेव भगवान के जो दर्शन हम देख रहे हैं, वो हरिदेव विग्रह भी विलच्छु कुंड में छुपाए गए थे जल के अंदर, जब भी औरंगजेब का अटैक हुआ। और ये कुंड की लीला कुछ बड़ी अद्भुत है। एक बार श्री राधा जी यहाँ पे विराजमान थी और उनकी जो नुपुर है वो कहीं तो खो गई। इस एरिया में भ्रमण करते हुए कहीं तो खो गई। तभी वहां श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने बोला, आप क्या ढूंढ रही हैं? कहीं मेरी वंशी तो नहीं ढूंढ रही, मेरी बांसुरी मेरी वंशी खो गई है, कहीं उसको तो नहीं ढूंढ रही? राधा जी ने बोला, मजाक करना बंद कीजिए, मेरी नुपुर ढूंढ के दीजिए, मैं नुपुर ढूंढ रही हूं। तो राधा जी ने बोला, नुपुर ढूंढ के दीजिए। लेकिन भगवान उस समय उपहास हास्य के भाव में थे और हास्य करते रहे। राधा जी बहुत क्रोधित हो गई और उनसे बात करना बंद कर दिया। तभी श्री राधा जी को शांत करने के लिए श्री भगवान कृष्ण भगवान घुटने पे टेक गए और घुटनों पे बैठ के इस जगह की जो जितनी भूमि है, जगह जगह पे खोद खोद के श्री राधा जी की नुपुर को ढूंढने लगे। और इतना खोदा, जैसे जैसे खोदते गए जमीन में से बहुत सारी नुपुर निकलती गई निकलती गई निकलती गई। कोई सिल्वर की थी, कोई सोने की नुपुर थी,
कोई अनेक प्रकार के मणियों की बनी नुपुर थी। और देख जैसे जैसे नुपुर निकलती जा रही, श्री राधा जी के चेहरे पे जो मुस्कान थी वो और बड़ी, बहुत उनको आनंद होते जा रहा। तभी श्री कृष्ण ने वो सारी की सारी नुपुर, मानो एक नुपुर का पहाड़ बन गया हो, भगवान ने वहां खोद खोद के इतनी नुपुर निकाल दी। वो सारी नुपुर भगवान ने श्री राधा रानी के समक्ष प्रस्तुत करी। श्री राधा जी इतनी प्रसन्न हो गई, उसी समय भगवान कृष्ण का आलिंगन कर लिया। और इस प्रकार से यहाँ पे बैठ के उन्होंने बहुत सारी अद्भुत लीलाएं की हैं। ये वो सुंदर स्थान है विलच्छु कुंड, और इस वन को बोलते हैं विलास वन या विलच्छु वन। इसके अलावा आगे चल के देखें हम, ये सब विलच्छु कुंड के, विलास वन के अलग अलग चित्र हैं। और आगे हम देखते हैं एक गांव आता है सखी स्थली। तो ये जो सखी स्थली गांव है, ये गांव चंद्रावली सखी का है। भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे प्रमुख जो दो सखियां हुई, वो श्रीमती राधा रानी, और जो गोपियां हुई, उन गोपियों में सबसे जो प्रमुख हैं श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली। और ये जो दो गोपियों का नाम सबसे प्रमुख बताया जाता है, उनमें सबसे ज्यादा जो भक्ति सर्वोत्तम स्तर पे है वो श्रीमती राधा रानी, और उनके साथ चंद्रावली जो है उनकी कजन है। तो ये जो सखी स्थली गांव है, ये चंद्रावली का गांव है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि चंद्रावली जी का जन्म यहाँ पे हुआ, उनका प्राकट्य यहाँ पे हुआ। लेकिन एक दूसरा गांव है जहाँ पे बोला जाता है चंद्रावली का जन्म है, वो स्थान साकेत के पास रिठोरे गांव करके है, वहां पे उनका जन्म स्थान है। और ये जो सखी स्थली है, ये वृंदावन के जो उपवन है उनमें से एक गणना होती है। और यहाँ पे अभी हम सखी स्थली कुंड देखते हैं। ये चंद्रावली गोपी के का स्थान है, और उनके स्मरण में ये कुंड है यहाँ पे। और इन कुंड का दर्शन करते हुए आगे चलते हैं हम। बहुत ही पवित्र स्थान है उद्धव कुंड। उद्धव जी की कथा हमने कुसुम सरोवर के समय की थी, क्योंकि ये कुसुम सरोवर के पीछे ही है। जैसे हम परिक्रमा करके आते हैं तो पहले कुसुम सरोवर से आए हम, तो अभी हम दूसरी तरफ आ गए हैं, उद्धव कुंड जी के यहाँ आ गए हैं। ये जो वन है इसे पुष्प वन बोलते हैं, और ये कुंड की स्थापना वज्रनाभ महाराज ने की थी। और ये उद्धव जी भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र, सबसे क्लोज एसोसिएट और कजन भगवान के हुए। उद्धव जी बोलते हैं वस्त्र पहनते थे तो भगवान के ही महावस्त्र पहनते थे, भगवान के ही महाआभूषण पहनते थे, भगवान के बहुत ही विश्वसनीय भक्त थे। देखिए कुछ भक्त होते हैं जो बहुत श्रद्धालु होते हैं, जिनको भगवान पे बहुत श्रद्धा होती है, लेकिन कुछ भक्त होते हैं जिनके ऊपर भगवान को बहुत श्रद्धा होती है, तो वो श्रेष्ठ स्तर के भक्त हैं। क्योंकि हमारी श्रद्धा भगवान पे होना तो ठीक है, लेकिन क्या हम इस योग्य हैं, क्या हम ऐसी जिम्मेदारी उठा सकते हैं कि भगवान हम पे श्रद्धा कर सके। तो ये उद्धव जी, जो उद्धव जी को का की भक्ति का प्रतीक है ये स्थान उद्धव कुंड। क्योंकि उद्धव जी जब भी गोपियों से मिलने के लिए वृंदावन आए और गोपियों की महान भक्ति को देखा, तो उद्धव जी देख के इतने उनके हृदय में केवल एक ही भाव आया कि किसी प्रकार से व्रज के भक्तों की जो रज है, उनके चरणों की धूल है, अपने सर पे धारण करें। लेकिन ऐसे तो मांग नहीं सकते थे, क्योंकि उद्धव जी बहुत बड़े महलों से आते हैं, कोई देने वाला नहीं था। तो उद्धव जी ने इच्छा किया क्यों ना मैं एक गुलमलता के रूप में यहाँ पे निवास करूं। तो देखिए अभी परिक्रमा मार्ग पे जैसे हम आ रहे हैं, तो हम ये जो मार्ग है धीरे धीरे उद्धव कुंड की तरफ जा रहा है। जो भक्त परिक्रमा किए हुए हैं वो ध्यान कर सकते हैं, इस मार्ग का स्मरण उनको हो रहा होगा। और ये उद्धव कुंड के अलग अलग चित्र हैं, हम देख रहे हैं, तस्वीर हैं अलग अलग। और ये उद्धव जी गुलमलता के रूप में वहां निवास करते हैं, तो उनके सुंदर विग्रह हैं, ये उधर के ही विग्रह हैं। तो उद्धव कुंड की जाए। तो उद्धव जी से प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार से उद्धव जी एक सही भक्ति का भाव दिखा रहे हैं कि भक्तों के चरणों की धूल भक्तों की सेवा में पूर्ण रूप से नियोजित हो जाए, तभी भगवान श्री कृष्ण को समझ पाएंगे, भगवान कृष्ण की सेवा में कुछ प्रगति कर पाएंगे, प्रसन्न कर पाएंगे। भक्तों के चरणों की सेवा में अगर हम संलग्न हो जाएं तो उस प्रकार से ये उद्धव कुंड है। उद्धव कुंड से जब हम आगे आते हैं तो एक कुंड आता है मलयहरि कुंड। लेकिन मलयहरि कुंड से पहले ही हम बताना चाहेंगे, ये जो राधा कुंड जी के जिनकी परिक्रमा हम कर चुके हैं, राधा कुंड जी के उत्तर दिशा में, नॉर्थर्न डायरेक्शन में
एक क्षेत्रपाल हैं, जैसे हमने बोला 4 क्षेत्रपाल राधा कुंड की रक्षा करते हैं, उनमें से हमने कुंडेश्वर महादेव के दर्शन किए थे। तो ये जो 4 क्षेत्रपाल रक्षा करते हैं, उनमें से जो उत्तर दिशा में है उनका नाम है रामेश्वर महादेव। और उसी रामेश्वर महादेव जो उनके उनके पास ही पद्म पुराण में कथा आती है कि वहां पे एक बार एक सियार हुए। वो सियार उस क्षेत्र में घूम रहे थे, एक जैकॉल, एक सियार घूम रहे थे। और जब सियार घूम रहे थे तो उस समय छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, एक समय की बात है, और बच्चों ने सियार के साथ खेलते हुए, थोड़ा मस्ती करते हुए उनको एक छेद में जबरदस्ती घुसा दिया। जमीन में एक छेद था, एक गड्ढा था, उसमें घुसा दिया, गड्ढे को बंद कर दिया। उसके बोलते हैं जब उसको सियार को उस गड्ढे में बंद कर दिया और वो सियार जोर जोर से रोने लगा। कुछ तो ऐसा भी बोलते हैं कि उस गड्ढे के आसपास आग लगी थी तो सियार की पीड़ा बढ़ गई। तो बच्चे लोग कभी कभी मस्ती में कुछ ऐसा हरकत कर देते हैं, तो बच्चों ने कर दिया। सियार बहुत तेज तेज रो रहा था, इतना जोर से पुकार रहा था। तभी श्री राधा रानी अपनी सखियों से राधा कुंड में बोलती हैं कि राधा कुंड के क्षेत्र में कोई पुकार रहा है, कोई पीड़ित है, ऐसा कैसे हो सकता है? राधा कुंड के क्षेत्र में तो कोई भी पीड़ित नहीं रहना चाहिए। राधा कुंड में अगर इस प्रकार से पुकार लगाई जाए तो श्री राधा रानी उसको बहुत बहुत सीरियसली लेती हैं। तो तभी जो सखियां थी वो ढूंढने के लिए गई कि ये सियार कहाँ पुकार रहा है। और एक्चुअली बोलते हैं फीमेल एक मादा सियार थी, तो वो सियार कहाँ पे है लेके आए उसको। देखा वो गड्ढे में छेद में जहां पड़ा है, बड़े ही प्रेम से उठा के श्री राधा रानी के चरणों में लेके आए। और क्योंकि राधा कुंड में उसने पुकार लगाई थी सहायता के लिए, तो कोई भी अगर राधा कुंड में या श्री राधा रानी के चरणों में इस प्रकार से पुकार लगाता है, तीव्र पुकार आश्रय के लिए, श्री राधा रानी इतनी करुणामय है, इतनी दयालु है। शी इज कंपैशन पर्सोनिफाइड, करुणा की मूर्तिमान स्वरूप है। तो इसीलिए जब उनके पुकारा तो हमें श्रीमती राधा रानी के पास जब वो सियार को लेके आए, श्रीमती राधा रानी ने तत्क्षण वो सियार को आश्रय दिया और बोला कि जैसे ही आपका ये जीवन समाप्त होता है, उनको अपने पर्सनल सखियों में एक सखी का स्थान देंगी, एक सेविका का स्थान देंगी उनके इस जन्म के बाद। इस प्रकार से हम देखते हैं ये पद्म पुराण की कथा है जो श्री राधा रानी के चरणों के आश्रय की महिमा बताती हैं। तो ये जो है राधा कुंड के उत्तर स्तर पे वो स्थान है, उत्तर दिशा में जो नॉर्दर्न बैंक है उनका, उत्तर तट पे। उसके अलावा हम ये कथा, तो उस स्थान को बोलते हैं शिवखोर। एक तो वहां पे रामेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है, और ये वो तीर्थ स्थान है जो इस लीला को इंगित करता है। आगे जाके हम देखते हैं मलयहरी कुंड। ये भी राधा कुंड, जब उद्धव कुंड जी से हम राधा कुंड की तरफ जा रहे हैं, उद्धव कुंड से राधा कुंड परिक्रमा में जा रहे हैं, तो जस्ट राधा कुंड मंदिर में, राधा कुंड के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही ये स्थान आता है मलयहरी कुंड। तो ये जो मलयहरी कुंड है, यहाँ पे बहुत सुंदर लीला हुई, जैसे कि हम यहाँ पे चित्र देख रहे हैं। एक बार लीला इस प्रकार से है कि एक बार इसी कुंड के तट पे श्रीमती राधा रानी और सभी गोपियां बहुत सुंदर हार बना रही थी, और वो सब हार मोतियों के बने थे। तो तभी वहां साक्षात श्री कृष्ण आ गए और गोपियों से बोले कि आप अपने कुछ मोती हमें दे सकती हैं ताकि हम अपनी गैयों का श्रृंगार करें। देखिए कृष्ण को गैयों से कितना प्रेम है, बोलते हैं गैयों का श्रृंगार करें, इसीलिए आप हमने कुछ मोती हमको दे दीजिए। लेकिन गोपियों ने मना कर दिया, बोले हम अपने मोती आपको नहीं देंगे। तो श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया, वो बहुत नाराज हो गए, और श्री कृष्ण बोले ठीक है, हम अपने मोती पैदा करेंगे। श्री कृष्ण माँ यशोदा के पास चले गए। तब श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से रिक्वेस्ट किया कि हमें घर से कुछ मोती दे दो, उनको हम बगीचे में बो देंगे और बगीचे में मोतियों की अच्छी फसल हो जाएगी। फिर उन मोतियों से हम गैयों के लिए, अपने जितने मंकीज हैं उनके लिए, बछड़ों के लिए, बकरियों के लिए, हर पशु के लिए बनाएंगे मोती के हार और दिखा देंगे गोपियों को। भैया ने बोला लेकिन मोती थोड़ी ना कभी बगीचे में उगते हैं, मोती तो समुद्र में मिलते हैं। कृष्ण ने बोला नहीं नहीं, आप दे दो, कुछ तो दो। श्री कृष्ण ने हट ठान ली, और यशोदा माता तो वात्सल्य रस से बंधी थी, नंद महाराज वात्सल्य रस से बंधे थे, जो मांगा दे दिया, थोड़े मोती दे दिए। श्री कृष्ण ने उसी समय मोती जो है एक बगीचे में बो दिए, लगा दिए मिट्टी में, और प्रतिदिन उनको
दूध से पोषण करने लगे। जो बेस्ट उनके पास गैया हैं उनके दूध से पोषण करने लगे। बोले थोड़े ही समय में देखा हरी हरी उसमें लताएं उगने लगी हैं और सुंदर लताएं उग गई और उन लताओं पे बहुत सुंदर सुंदर मोती आने लगे। एक जगह पे तो ऐसा बताया गया है कि वो जो छोटे छोटे झाड़ियां आई थी वो पीलू के वृक्ष थे और पीलू के वृक्ष पे मोती आए। आपको याद होगा एक पीलू की झाड़ी का वर्णन हमने श्याम कुंड पे तट पे किया था, जो एक ब्राह्मण काशी के जिन्होंने प्रार्थना किया था कि राधा रानी की सेवा करें, तो वो एक पीलू वृक्ष बने जिनके ऊपर राधा रानी और गोपियां जब श्याम कुंड में स्नान करी तो अपने वस्त्र वहां पे रखे थे। तो वो एक सुंदर स्थान था। लेकिन बोलते हैं यहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर लताएं उत्पन्न हो गई जिसपे बहुत सुंदर मोती, एक एक मोती का तेज था चंद्रमा जैसा तेज था। तो कृष्ण गोपियों को बताए जाके, पहले तो गोपियों को विश्वास नहीं हुआ, गोपियां हंस दी, बोले ऐसे थोड़ी ना कोई मोती उगते हैं, मोती के पेड़ नहीं होंगे, वो तो कांटे के पेड़ होंगे तुम्हारे। अभी हुआ क्या, मोती तो बहुत सारे हो गए और इतने सुंदर मोती सभी गोपियां देखने के लिए आ गई और गोपियां आश्चर्यचकित हो गई, अरे ये मोती के कहां से आ गए। तब गोपियों ने बोला, अरे अरे कन्हैया थोड़े से मोती हमको भी दे दो। तो अभी उल्टा हो गया, पहले भगवान मांग रहे थे, अभी गोपियां मांग रही हैं। बोले अरे कन्हैया थोड़े से गोपी हमको भी दे, थोड़े से मोती हमको भी दे दो। तो भगवान ने गोपियों के सामने, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं भगवान ने हार पकड़ा है मोतियों का, ये बड़ा सुंदर बक्सा है। लेकिन ये लीला से पहले भगवान ने अपने मोतियों सबको बांट दिया। बोले गैयों के लिए हार बनाया और किस किस को नहीं दिया, बोले अपने बकरियों तक को भी दे दिया और अपने सुंदर सुंदर हार बना के अपने बंदरों को, मंकीस को दे दिया और वो मंकी लेके घूम रहे हैं। लेकिन गोपियों को एक भी मोती नहीं दिया। तो गोपियां बड़ी नाराज हो गई, सारी श्रीमती राधा रानी सारी गोपियां बहुत नाराज हो गई। सभी ने सोचा हम घर जाके अपनी मैया से मांगेंगे और हम भी एक बगीचा बनाएंगे। उन्होंने भी घर से मोती लिया और एक नहीं घर के सारे मोती ले आई और वो गोपियों ने जब उन मोतियों को मिट्टी में लगाया और बोलते हैं दूध ही नहीं, दूध से, घी से, दही से, मक्खन से, सबसे उसका सींचन करने लगी उन मोतियों को ताकि ये मोती उग जाए, मोती के झाड़ उग जाए। लेकिन एक भी मोती नहीं आया। कुछ दिन के बाद देखा तो केवल कांटे ही कांटे थे उन वृक्षों में। तब सारी गोपियां आ गई और चिंता तो हो गई, अभी घर के सारे मोती उन्होंने डाल दिए, एक भी मोती नहीं आया। तो वो कृष्ण के पास आए, हमें कुछ मोती दे दो, आपको जो प्राइस चाहिए हम देंगे। बहुत भावतोल हुआ प्राइस का, बोले हम देंगे। लेकिन सब समय व्यर्थ करने के बाद भी श्री कृष्ण ने एक भी मोती नहीं दिया। तभी सारी गोपियां बहुत नाराज हो गई, वहां से चली गई। और ये सुंदर लीला मलयहारी कुंड पे हो रही है। तभी श्री कृष्ण ने प्राइवेटली एक एक गोपी के लिए एक सुंदर मोतियों का हार बनाया, सबको एक स्वर्ण के बक्से में डाला, उस पे नाम लिखा। एक बक्सा विशेष श्रीमती राधा रानी के लिए बनाया, उस बक्से के ऊपर नाम लिखा, दिस इज, ये श्रीमती राधा रानी के लिए है। और वो सारे के सारे हार अपने ग्वालों के साथ गोपियों को उपहार के रूप में भेजे। तो श्रीमती राधा रानी और गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई, उन्होंने भी बदले में बहुत सारे उपहार दिए। हम देख रहे हैं एक बक्से में मोतियों का हार डाला है भगवान ने। तो ये जो मुक्त चरित्र की जो लीला है, जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रस्तुत की है, वो लीला मलयहारी कुंड पे संपन्न हुई थी। ये लीला देख रहे हैं दर्शन हम। और इनके पास ही एक मंदिर है बड़ा सुंदर, जो है कुंज बिहारी जी का मंदिर। ये कुंज बिहारी जी का मंदिर है। वो मंदिर क्या है कि 1935 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ये मंदिर बनवाया था। और वो राधा कुंड के क्षेत्र में प्रवेश करते समय ही है। वहां पे गौर किशोर बाबा जी की पुष्प समाधि भी है, तो यहाँ पे भी हम प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार से हमारी श्री गिरिराज जी की परिक्रमा संपन्न होती है। पूरा परिक्रमा करते हुए हम वापस से राधा कुंड क्षेत्र में आते हैं। और जिनकी परिक्रमा हम पहले कर चुके हैं, तो हम देख रहे हैं राधा कुंड जी हैं, श्याम कुंड भी हैं यहाँ पे। और इस सब स्थान हमने एक सेपरेट ही अलग से एक
पूरा परिक्रमा किया था राधा कुंड का, बहुत सारे पवित्र स्थानों के बारे में, झूलन स्थली और आचार्यों की समाधि और जिह्वा मंदिर इत्यादि इत्यादि बहुत स्थानों के दर्शन किए थे। तो आइए बहुत कृतज्ञता से श्री गिरिराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री राधा कुंड जी के राधा कुंड के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हमें इस प्रकार से ये अवसर मिला कि हम सभी स्थानों पे चिंतन कर सकें, ध्यान कर सकें और प्रार्थनाएं कर सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गिरिराज महाराज की जय। आइए गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण करने के बाद हम आगे चलते हैं काम्य वन की दिशा में, और रास्ते में बहुत सारे सुंदर स्थान हैं, उनका दर्शन करते हुए जाएंगे अभी हम। तो हम आते हैं आगे के स्थानों पे। परसौली गांव, देखिए जब ब्रजमंडल परिक्रमा करते हुए अगर हम गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण करके परसौली गांव में आते हैं, इस गांव में जिसका बाद में नाम मोहम्मदपुर भी हो गया था, तो ये परसौली गांव में आते समय एक दो और स्थान है। एक पाप मोचन कुंड पहले हुआ करता था, बोलते हैं जहां पे स्नान करके का आपके हर प्रकार के पाप, कोई गलती से ब्राह्मण हत्या हो गई हो, गौ हत्या हो गई हो, ऐसे पाप भी धुल जाएं। पाप मोचन या ऋण मोचन कुंड हुआ करते थे वहां पे। और एक स्थान है इंद्र ध्वजा वेदी। देखिए हमने कई स्थान देखे गिरिराज परिक्रमा में जहां इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा करी, उनकी अभिषेक किया, उनसे माफी मांगी, इंद्र कुंड देखा, ऐसी जगह देखी जहां इंद्र के आंसुओं से पूरा कुंड बन गया। तो ये सब देखा। लेकिन इंद्र ध्वज वेदी वो स्थान है जहां पे प्रतिवर्ष नंद महाराज इंद्र की पूजा किया करते थे और जहां पे करने का आयोजन कर रहे थे, लेकिन भगवान ने बोला हम इंद्र पूजा नहीं, गोवर्धन पूजा करेंगे। तो वो गोवर्धन के पास ही एक स्थान है इंद्र ध्वज वेदी, और वहां से होते हुए हम आते हैं परसौली गांव में। जैसे आप देख रहे हैं सूरदास जी जो बड़े कवि हुए, भक्त हुए, संत हुए, उनके नाम पे ये सुर कुंड और सुर समाधि है। इस सूरदास जी का स्थान है परसौली गांव में, चंद्र सरोवर के तट पे। उन्होंने कुछ प्रसिद्ध काव्य लिखे, तो बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं सूरदास जी। तो ये एक उसकी महिमा है स्थान की, परसौली गांव की। और परसौली गांव की विशेषता क्या है कि देखिए श्री कृष्ण जब रासलीला किए तो अनेक गोपियों के साथ रासलीला किए। तो बोलते हैं उस रासलीला में, जैसे हम सामने देख रहे हैं, अनेक प्रकार की गोपियां थी। देखिए कुछ नित्य सिद्ध गोपियां थी जो भगवान के धाम से भगवान की रासलीला में भाग लेने के लिए साथ में आई। लेकिन कुछ गोपियां थी साधना सिद्ध गोपियां। साधना सिद्ध कौन थी? जिन्होंने खूब साधना करके कई जन्मों ये आशीर्वाद प्राप्त किया कि भगवान उनको रासलीला में प्रवेश देंगे। तो उनकी लीला के बारे में वर्णन है। लेकिन साथ ही साथ एक तीसरी कैटेगरी थी कृपा सिद्ध गोपियां। कृपा सिद्ध कौन थी? जिनके ऊपर एक विशेष कृपा हो गई और भगवान ने उनको प्रवेश दे दिया रासलीला में। तो नित्य सिद्ध गोपियां हैं, साधना सिद्ध गोपियां हैं, कृपा सिद्ध गोपियां हैं। नित्य सिद्ध गोपियां जो है भगवान के अंतरंग पार्षद, उनके धाम से आए हैं, तो स्वाभाविक है उनका जो रिश्ता भगवान के साथ था वो बहुत ही आत्मीयता का था, बहुत ही विशेष था, जो शाश्वत लीला से आई हैं। लेकिन कुछ गोपियां नई गोपियां थी, वो इस कोर जो ग्रुप है उनका भगवान का धाम से आया है उसकी पार्ट नहीं है, वो बाहर से आई हैं। तो सब जो नित्य सिद्ध गोपियां थी जो भगवान के धाम से आई थी, उनकी हमेशा इच्छा थी कि जब भी रासलीला होती है तो सभी गोपियां होती हैं, जो भगवान के धाम से आई हैं, जो साधना से सिद्ध हुई हैं, जो कृपा से सिद्ध हुई हैं, सब होती हैं। जैसे उदाहरण, जब दंडकारण्य वन में प्रभु रामचंद्र भ्रमण कर रहे थे तो कहीं ऋषि तपस्या कर रहे थे, लेकिन भगवान रामचंद्र का रूप इतना सुंदर था कि उन ऋषियों का इच्छा हुआ कि अगर वो एक स्त्री रूप ले लें और भगवान राम को अपने पति रूप में स्वीकार करें, उनके साथ ऐसा रस का आस्वादन करें।
तो भगवान तो उस समय एक पत्नी व्रता थे और उस समय ये संभव नहीं था, तो वो ऋषियों ने इतनी साधना करी, इतनी तपस्या करी, और उन सबको भगवान ने बोला कृष्ण लीला में वो गोपी बन के आएंगे और तभी वो रासलीला में भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, कुछ अप्सराएं नर नारायण ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए आई थी। तो जो अप्सराएं नर नारायण ऋषि की तपस्या भंग करने आए लेकिन भंग नहीं कर पाई, नर नारायण ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि आप इस प्रकार का रस आस्वादन करना चाहती हैं मेरे साथ, लेकिन मैं आपके ये वासना को शुद्ध प्रेम में बदल दूंगा। और ये वासना देखिए, भगवान के साथ कोई किसी भौतिक भावना से भी आए, भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। तो भगवान ने उन अप्सराओं की वासना को शुद्ध करके उनको शुद्ध प्रेम में बदल दिया और उनको भी रासलीला में प्रवेश दिया। लेकिन फिर भी जो नित्य सिद्ध गोपियां, उनकी इच्छा हो रही है ऐसा कुछ समय मिलना चाहिए जब ये साधना सिद्ध कृपा सिद्ध जो नई गोपियां हैं ये लीला में ना हो, ताकि हम बिल्कुल आध्यात्मिक जगत जैसा आस्वादन, रासलीला का आनंद ले सकें। तो जब ऐसी इच्छा रखी, और ये इच्छा श्रीमती राधा रानी की थी, उनकी सब सखियों की थी, चंद्रावली की थी, उनकी सब सखियों की थी, तो भगवान ने उन सब नित्य सिद्ध गोपियों के लिए, सखियों के लिए, बहुत ही निकटीय जो पार्षद है उनके लिए एक विशेष रासलीला रची, जो इस परसौली गांव में चंद्र सरोवर के तट पे संपन्न हुई और सबकी सभी इच्छाएं पूर्ण करी। बोलते हैं वो रासलीला ऐसी अद्भुत थी, ऐसी अद्भुत रासलीला थी कि बोलते हैं चंद्रमा भी देख के स्तब्ध हो गए। चंद्रमा कुछ समय के लिए रुक ही गए, वहां पे स्तब्ध हो गए थे उस समय। जैसे कि यहाँ पे हम चित्र देख रहे हैं, चंद्रमा बिल्कुल स्तब्ध थे और देख रहे थे ये एक अद्भुत ही रासलीला है। और केवल चंद्रमा पे प्रभाव नहीं पड़ा, बलराम जी जो कि दोकादावजी मंदिर हमने कल देखा गिरिराज गोवर्धन पे, वहां पे बलराम जी बैठे थे और वहां से चंद्र सरोवर दिख रहे थे। और दाऊजी जब भगवान कृष्ण की रासलीला और नृत्य को देख रहे थे, ऐसा अद्भुत नृत्य उन्होंने किसी रासलीला में नहीं किया था जो परसौली गांव में किया। तो उसको देख के बलराम जी भी बिल्कुल स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और वही नहीं उनका, और उनके साथ ही हम देखते हैं चंद्र सरोवर एक वो स्थान है, जब भी रासलीला हुआ तो रासलीला के बाद इस सुंदर स्थान पे देखिए, चंद्र सरोवर जो है चंद्रावली सखी का बहुत ही प्रिय स्थान है, बहुत ही प्रिय है उनको, और जिनका हम गांव सखी स्थली देख चुके हैं पहले। और ये चंद्र, भगवान चंद्र जो चंद्र के देवता हैं उनको भी बहुत प्रिय है, इसीलिए इसका नाम चंद्र सरोवर है। चंद्रावली सखी को बहुत प्रिय है, उनको बहुत अद्भुत सेवाएं प्राप्त हुई श्री कृष्ण की इस सरोवर के तट पे। ऐसे ही जो भगवान चंद्र के देवता हैं उनको प्रिय है कि इस रासलीला में जो उनके ऊपर प्रभाव हुआ था वो बहुत अद्भुत था। और रासलीला के बाद भगवान सभी गोपियों के साथ यहाँ विश्राम किए और सभी गोपियों ने भगवान की बहुत सेवा करी, चामर इत्यादि सेवा करी, उनके चरणों की सेवा करी। और ये सब जो हो रही है इस सरोवर के तट पे, इस प्रकार से जो ये रासलीला होती है, विशेष रूप से वसंत ऋतु की रासलीला जो होती है वो यहाँ संपन्न हुई। और चंद्र सरोवर की एक महिमा और है, यहाँ पे भगवान अक्सर गोपियों के साथ आते, नृत्य करते, अनेक प्रकार के खेल खेलते और एक लीला करते, मधुपान लीला। मधु मतलब शहद अत्यंत मात्रा में यहाँ उपलब्ध थी, तो भगवान ग्वालों के साथ भी, गोपियों के साथ भी यहाँ पे आके मधुपान किया करते, वो शहद का आनंद लेते। और यहीं पे चंद्र सरोवर के तट पे श्री राधा रानी का श्रृंगार किया, कहीं तरीके से आभूषणों से श्रृंगार किया, अनेक प्रकार का वस्त्रों से, अनेक प्रकार के क्या बोलते हैं उसको, केशों का श्रृंगार किया, केश का श्रृंगार किया, उनके हाथों का श्रृंगार किया, उनके चरणों का श्रृंगार किया, और जो वन के फूलों की मालाएं हैं उनसे श्रृंगार किया। जैसे हम देख रहे हैं सामने चित्र देख रहे हैं, ये सब लीलाएं सुंदर चंद्र सरोवर के तट पे ही हुई हैं। और इसीलिए एक छोटा सा मंदिर है चंद्र सरोवर के तट पे जिसे श्रृंगार मंदिर बोलते हैं। तो ये बहुत सुंदर हमने देखा परसौली और चंद्र सरोवर की लीला। यहाँ के दर्शन करते हुए आगे चलते हैं हम, जिस गांव का नाम है पैठा। देखिए पैठा, पैठा जो है ये शब्द है पैठा, पैठा इसका मतलब है शब्द का कि भगवान ने जिस
जहां पे देखिए शब्द का मतलब है कि अंदर प्रवेश करना। जब भी रासलीला हुई तो रासलीला में इस पैथा गांव में बोलते हैं रासलीला में एक समय ऐसा आया जब भगवान श्रीमती राधा रानी और गोपियों को छोड़ के चले गए। श्रीमती राधा रानी उनको ढूंढती आई। भगवान देख रहे थे कितना विरह है गोपियों को और श्री कृष्ण को उनसे मिलने के लिए। तो इस स्थान पे भगवान ने चतुर्भुज नारायण रूप लेके यहाँ पे विराजमान हुए। जब ये सभी गोपियां आई तो गोपियां ढूंढती हुई आई भगवान को, लेकिन गोपियों को स्वाभाविक श्री कृष्ण के रूप से ही आकर्षण था। उनको कृष्ण का जो भगवान भगवत्ता का रूप था, शक्तिमान रूप था चतुर्भुज वाला, उनसे कोई प्रेम नहीं था। तो यहाँ पे आई और नारायण से पूछ रही हैं कि आपने कृष्ण को देखा है क्या। तो गोपियों ने तो नारायण रूप में नहीं पहचाना और ना ही कोई आकर्षण दिखाया, लेकिन जब श्रीमती राधा रानी आई तो श्रीमती राधा रानी को देख के बोलते हैं भगवान नारायण के जो चतुर्भुज रूप हैं उनमें से दो हाथ तभी के तभी शरीर में प्रवेश कर गए और वो द्विभुज श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। तो इसीलिए शब्द है पैथ, जहां भगवान के जो एक्स्ट्रा चतुर्भुज रूप था वो उनके शरीर में प्रवेश कर गए जब उन्होंने श्रीमती राधा रानी के तीव्र प्रेम के अनुभव किया। और उसके साथ ही इस स्थान को पैथा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए जब भगवान को गिरिराज जी को धारण करना था तो गिरिराज जी के नीचे प्रवेश कैसे करेंगे। तो बोलते हैं गिरिराज जी के चरणों में जगह जगह पे छोटी छोटी गुफाएं थी। गुफाएं बोल लीजिए या एक छोटा सा स्थान जिसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ये पैथा वो स्थान था जहां पे एग्जैक्टली श्री कृष्ण गिरिराज जी के नीचे प्रवेश किए थे ताकि गिरिराज जी को अपने हाथ पे उठा सकें, धारण कर सकें। तो ये भी बहुत अद्भुत स्थान है पैथा, जहां अंदर प्रवेश किए। और इसके बाद एक सुंदर लीला आती है। तो इसी स्थान पे जो हम पैथा बोल रहे हैं, जैसे चतुर्भुज नारायण के एक रूप हैं उनके दर्शन हैं, और यहाँ पे एक ऑल्सो पहले एक दर्शन हुआ करे जिनका नाम है ऐंथ कदम्ब। तो हुआ क्या, जब श्री कृष्ण बोले मैं गिरिराज जी को अपने हाथ पे धारण करूंगा, तभी सब व्रजवासियों को विश्वास ही नहीं हुआ। व्रजवासी बोले अरे श्री कृष्ण शक्ति की तरह छोटे से कोमल से तो हाथ है इनके, ये कैसे उठा पाएंगे। तभी कुछ लोगों ने श्री कृष्ण को चैलेंज किया, चलो गिरिराज को तुम उठा लेना, पहले एक काम करो, ये जो कदम्ब का वृक्ष है इसकी शाखा को मोड़ के दिखाओ। तो श्री कृष्ण के लिए तो बहुत आसान था, अरे सब ऐश्वर्य संपन्न है, षड ऐश्वर्य संपन्न। तो उन्होंने बहुत ही आसानी से कदम्ब के वृक्ष की शाखा को मोड़ दिया। तो उस कदम्ब के वृक्ष की जो शाखा को जहां पे मोड़ा उसको बोलते हैं ऐंथ कदम्ब। तो उनके भी दर्शन पहले हुआ करते थे, वो भी एक स्थान है। तो ऐसे कहीं पवित्र स्थान हम पैथा गांव में देखेंगे। चतुर्भुज नारायण, नारायण सरोवर, एक कुआं है लक्ष्मी कूप, और ऐंथ कदम्ब, ऐसे बहुत सारे स्थानों की लीला या लीला स्थान यहाँ पे हैं। उनके बाद एक स्थान है शामदाक। इसके बाद ही एक गांव आता है, बोलते हैं पुंछरी गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। और ये वो स्थान है जहां पे भगवान बोलते हैं बहुत सारे वृक्ष हुआ करते थे, शामदाक, श्याम वर्ण के, कृष्ण के वर्ण के बहुत सारे पलाश वृक्ष हुआ करते थे। तो उनका रंग क्योंकि भगवान जैसा है तो इसलिए उसको श्याम धाक बोला गया। वहां पे भी भगवान ने रास लीला की, और वहां पे बहुत सारे कदम्ब वृक्ष जिनके पत्तों को लेके भगवान उसमें भोजन किया करते थे। तो वहां पे हम रास स्थली दे सकते हैं, गोपताल कुंड दे सकते हैं जहां सब ग्वाले भोजन किया करते थे, गोप सागर देख सकते हैं जब सब ग्वाले स्नान किया करते थे, और विठल नाथ जी की बैठक भी है वहां पे, जो माधवेंद्रपुरी के पुजारी हैं। तो वो भी आप स्थान देख सकते हैं, पुंचरी से 1.5 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद हम देखते हैं गुलाल कुंड। बहुत सुंदर लीला है, चित्र का रंग ही लाल किया हुआ है, क्योंकि ये कुंड में अद्भुत लीला हुई। एक बार श्रीमती राधा रानी और कृष्ण यहाँ पे सभी गोपियों के साथ होली खेलने के लिए आए। बोले ये जो गुलाल कुंड है ये जतीपुरा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और जब यहाँ पे स्नान किया, काफी समय गुलाल से होली खेला, स्नान किया, तो पूरे जो तालाब का रंग था वो गुलाल जैसा लाल हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं गुलाल कुंड।
और गुलाल कुंड में प्रणाम करते हुए जब भी हम आगे जाएंगे तो एक स्थान है गंठुली ग्राम। देखिए गंठुली ग्राम पे एक बड़ी सुंदर लीला हुई। पहली बात तो बताएंगे, ये वही गांव है जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल जी के विग्रह के सामने बहुत नृत्य किया था। जैसे कि आपको गिरिराज परिक्रमा में बता चुके हैं कि गोपाल जी गिरिराज जी के ऊपर थे, महाप्रभु की इच्छा थी दर्शन करने की, तभी एक अफवाह सी फैल गई कि वृंदावन पे गोवर्धन पे अटैक हो रहा है। तो पुजारियों ने गोपाल जी के विग्रह को मंदिर से निकाल के यहाँ पे छुपा दिया था गंठुली गांव में। तो वहां पे महाप्रभु ने खूब कीर्तन किया, लेकिन इसका नाम गंठुली क्यों पड़ा? तो देखिए हर जगह का स्थान उस लीला पे है। जैसे पैथा हमने बताया, गुलाल कुंड बताया, अनियोर बताया, ऐसे ही अभी हम गंथुली की चर्चा कर रहे हैं। तो गंथुली गांव में भी एक बार भगवान होली ही खेल रहे थे और देख रहे हैं हम होली का दृश्य। तो जब ही होली खेल रहे थे तो खेलते खेलते एक स्थान पे श्री राधा और कृष्ण विराजमान हो गए। तभी चुपके से उनके पीछे, राधा रानी के पीछे ललिता सखी गई और ललिता सखी ने श्री राधा जी की साड़ी को लेके भगवान श्री कृष्ण की धोती से बांध दिया, जैसे विवाह के समय बांधते हैं। और श्री राधा कृष्ण को बिल्कुल मालूम नहीं चढ़ा। पूरा होली खेलने के बाद जब भी वो वहां से उठे तो देखा उनके वस्त्र बंधे हुए हैं। ये देख के जितनी गोपियां थी बहुत हंसने लगी, जोर जोर से ताली बजाने लगी। तो ये सुंदर लीला गंठुली ग्राम में हुई। तो उस लीला का स्मरण करते हुए इधर का नाम पड़ा है गंठुली। उसके बाद एक स्थान आता है, वो भी एक गांव है छोटा सा, जिसका जो गंठुली ग्राम से 6 किलोमीटर दूरी पे है। तो जब हम डीग के रास्ते में जाते हैं, जो इससे अगला स्थान डीग है, तो वो स्थान का नाम है, उसको कई तरीके से बोलते हैं, कुछ लोग रहेज बोलते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल, ये जो रहेज शब्द है उसका ओरिजिनल कहां से आया? रहेज यानी बहेज, बहेज बेहया। बड़ा ही अद्भुत शब्द है बेहया। क्यों बेहया? मतलब बेशरम, जिसको शर्म नहीं आती। और किसको शर्म नहीं आती? इंद्र को शर्म नहीं आती, क्योंकि इंद्र ने भगवान की भगवत्ता को ना समझते हुए बहुत ही घोर अपराध किया। तो बोलते हैं इंद्र जो थे, यहाँ पे इस गांव में जो गंठुरी ग्राम से 6 किलोमीटर दूर है, वहां पे उतरे। बोले डायरेक्ट गोवर्धन नहीं जाएंगे, चल के जाएंगे गोवर्धन। तो अपने हाथी ऐरावत के साथ यहाँ उतरे और यहाँ से उतर के गोवर्धन चल के गए, क्योंकि उनको शर्म आ रही थी, अपने वाहन पे बैठ के नहीं जाएंगे। जैसे कि अक्सर लोग मंदिर जाते हैं, धाम जाते हैं तो चल के जाते हैं, लंबा लंबा चल के जाते हैं। तो उसी प्रकार से इंद्र ने भी सोचा अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए नहीं जाऊंगा, पहले ही बड़ी गलती हो गई है। तो इस गांव में बड़े ही शर्मनाक तरीके से, बड़े ही शर्म आ रही थी उनको, तो यहां से चलते हुए गए। सुरभि गाय को साथ लेके आए, क्योंकि इंद्र को मालूम था कि मैं तो मुंह नहीं दिखा पाऊंगा भगवान को, लेकिन भगवान सुरभि गौ माता को देख के उनका हृदय पिघल जाएगा, शायद वो मेरे ऊपर कुछ करुणा करेंगे। तो ऐसी लीला यहाँ पे हुई। इसके आगे अगर हम जाते हैं तो देखते हैं एक और स्थान है, बहुत सुंदर महल है। थोड़ा आगे यहाँ से जाएंगे तो एक स्थान आता है दीघ, जिसे दीर्घपुर भी बोलते हैं, और इनका नाम स्कंद पुराण में भी बोला गया है। बोलते हैं जब भी नंद महाराज, जैसे हमने बताया पहले गोकुल महावन में थे, फिर छठीकरा में आ गए। छठीकरा में आने के बाद कुछ समय दीघ में रहे, और वहां से रहने के बाद कुछ समय काम्य वन में रहे। उसके बाद वहां से फिर वो नंदगांव जाके सेटल हुए। तो ये उनका पूर्ण जर्नी है। यहाँ पे भी कुछ समय वो रहे थे दीघ में। और यहाँ पे हम देखते हैं जाट राजाओं ने बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर महल बनाए थे। उन महल के बारे में यहाँ तक कि इंग्लिश में कहा गया है मानसून पैलेस या जल महल। बोलते हैं वो महल में जाएंगे तो आप, इतने सारे फुवारे हैं, फाउंटेन हैं। बोलते हैं 500 से भी अधिक, कोई तो बता रहा था 2000 फुवारे हैं, लेकिन वो सब फुवारे, बड़ा सुंदर महल बना के रखा है उन्होंने। तो ये स्थान भी हम देख रहे हैं दीघ में है। और यहाँ की विशेष बात क्या है? तो ये हम दर्शन कर रहे हैं डीग में, जो एक बड़ा गोपाल भवन बनाया गया था वहां के राजाओं के द्वारा। तो भगवान के इस डीग स्थान पे इसे गोपाल भवन बोलते हैं या गोपाल महल बोलते हैं।
और साथ ही हम देख रहे हैं कि जिस जल महल के बारे में हमने बताया, वो जल महल में कैसे बहुत सारे फुव्वारे हैं और वो फुव्वारे रंग बिरंगे फुव्वारों का दृश्य आप देख रहे हैं, तो बहुत सुंदर उस समय के राजाओं ने यहाँ पे बनवाया है। ये इसकी महिमा है, ऐश्वर्य है। और ये डीक महल के प्रवेश द्वार है, हम देख रहे हैं भरतपुर के राजाओं ने जो बनाया। और इसी स्थान में एक सुंदर हनुमान जी का मंदिर भी। और ये मंदिर की महिमा क्या है कि बोलते हैं जब भी हनुमान जी बूटियां लेके, संजीवनी बूटी इत्यादि लेके लक्ष्मण जी के लिए लेके जा रहे थे लंका की तरफ, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की सेवा में, तो बोलते हैं रास्ते में भरत जी ने देखा, तो भरत जी विराजमान थे। कुछ लोग बोलते हैं भरत जी उस समय भरतपुर में विराजमान थे। कुछ लोग बोलते हैं भरतपुर वो स्थान है जहां भरत जी ने राज किया। तो और ये जो डीग, जिसे दीग बोलते हैं या दीर्घपुर भी बोलते हैं, ये दीर्घपुर वो स्थान है जो लक्ष्मण जी को दिया गया। जैसे शत्रुघ्न जी को मथुरा दी गई, लक्ष्मण जी को दीर्घपुर दिया गया और भरतपुर भरत को, ऐसी प्रचलित कथा है। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ हनुमान जी का मंदिर क्यों बनाया कि भरत जी ने देखा कि हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं, उनको लगा कि राम लक्ष्मण जी पे कोई संकट ना आ जाए, वो पहचान नहीं पाए। तभी बोलते हैं, एक कथा इस प्रकार से है कि उन्होंने अपने अस्त्र से हनुमान जी के चरणों में प्रहार भी किया। तो यहाँ पे उस लीला को स्मरण करते हुए, उस प्रसंग को स्मरण करते हुए यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी देख रहे हैं हम। वो इसी जल महल में है, डीग के जल महल में। और साथ ही इस जगह का नाम जो डीग बोला गया है, इसका एक मतलब भी है। डीग मतलब सभी पारिवारिक रिश्तों, सामाजिक रिश्तों की परवाह ना करते हुए जहां राधा रानी की भक्ति बहुत तीव्रता से दिखती है। डीग मतलब टू स्लैकन और टू लूजन, जो पारिवारिक बहुत सारी नैतिक विचार हैं, उन सबको रखते हुए, उन सबको त्यागते हुए श्री राधा रानी बहुत तत्परता से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में यहाँ पे उपस्थित होती हैं। तो जैसे हमने बताया कि नंद महाराज जब भी आए थे गोकुल महावन से, तो यहाँ पे अपना घर बनाए थे कुछ समय के लिए, छठीकरा से होते हुए यहाँ पे आए, काम्य वन गए, फिर नंद भवन नंदग्राम में बनाया। तो यहाँ पे क्योंकि कृष्ण विराजमान थे, तो यहीं पे श्रीमती राधा रानी भी आई। जब भी बरसाना जाने से पहले वो भी वसती गांव में रुके हुए थे, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ श्री राधा कृष्ण का जो मिलन होता है वो इस बात को इंगित करता है। तो ये वो पवित्र स्थान है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी है, क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूं, इस दीर्घ स्थान को लक्ष्मण जी का राज्य भी कहा जाता है। तो लक्ष्मण जी जो 14 वर्ष भगवान श्री रामचंद्र की बड़ी अद्भुत तरीके से सेवा किए और बाद में जाके श्री रामचंद्र जी की सेवा में यहाँ पे राज्य संभाला, ऐसी प्रचलित कथा है। और इस प्रकार से दीप के दर्शन करते हुए हम आगे जाते हुए, हम इसके बाद एक स्थान आता है जिसे बोलते हैं खो। अभी खो क्यों बोलते हैं? क्योंकि श्री राधा जी और उनकी सखियां यहाँ पे खो नामक गेम खेलती थी और राधा जी अपनी सखियों को खो खेलते हुए बहुत ही प्रसन्न होती थी, इसीलिए इस स्थान का नाम खो है। और इसी के बाद एक सुंदर स्थान है, बोले ये वो स्थान है जहां पे खो खेलते हुए, जब भी वो खो खेल रही थी, तो ये जो स्थान है, खो के बाद, खो से 2 किलोमीटर दूर ये गांव है, या उसके थोड़ा सा पास ही होगा, उसे बोलते हैं खैयारिक। खैयारिक शब्द जो आया है वो भयारिक से आया है। भयारिक, भय, क्योंकि जब श्री राधा रानी और उनकी सखियां खो खेलते हुए इतनी मग्न हो गई, एक समय की बात है, बहुत रात हो गई, अंधेरा हो गया, उनको बरसाना जाना था, तो यहां से बहुत चिंतित हो गई, भय में भगवान को पुकारने लगी। तो भगवान ने, बोलते हैं, अपने नाखूनों के तेज से, अपने नाखूनों के तेज से पूरे जगत को ऐसा प्रज्वलित कर दिया मानो चंद्रमा की रोशनी साक्षात उस मार्ग को प्रज्वलित कर रही है, जो जहां श्री राधा रानी के भय को शांत किया। और जहां पे उन सबके हृदय में भय उत्पन्न हो गया था रात का, अंधेरे का, तो ये भयारिक गांव है, उसका तस्वीर आप देख रहे हैं। ये खो गांव के बिल्कुल बाद में आता है। और उसके बाद एक स्थान है शनारा शिखर, कदम्ब खांडी गांव है, जो कदम के बहुत वृक्ष हुए और जहां भगवान ने बहुत सुंदर झूलन लीला का आनंद लिया। यहाँ 2 पर्वत हुए, नील पर्वत और धवल पर्वत, एक व्हाइट माउंटेन। तो बोलते हैं उसको सिर्फ धवल पर्वत ही नहीं बोलते, नवनीत पर्वत भी बोलते हैं, कि मक्खन की तरह सफेद है।
और यहां से परिक्रमा करते करते व्यक्ति आते हैं, हम सब आते हैं आदि बद्री ग्राम, जहां पे आदि बद्रीनाथ हैं, और धीरे धीरे हम काम्य वन की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। आदि बद्री गांव को अलीपुर भी बोला जाता है अभी, क्योंकि मुगल राज के समय उसका नाम अलीपुर हो गया। और ये वही स्थान है जिसे ब्रज का हिमालय बोला जाता है। जैसे हिमालयों में सुंदर बद्रीनाथ जी के दर्शन है, तो ब्रज के बद्रीनाथ, ब्रज के हिमालय पर्वत, इनको इस स्थान को बोला जाता है आदि बद्री गांव। और यहां से जो है आदि बद्रीनाथ धाम की शुरुआत होती है, और फिर हम धीरे धीरे पहुंचते हैं आदि बद्रीनाथ के मंदिर, जहां पे नर भगवान नारायण जी हैं, उद्धव जी हैं, नारद मुनि हैं, ऐसे कई सुंदर विग्रह हैं। यहाँ पे बोलते हैं नर, देखिए नर और नारायण श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए। श्री कृष्ण वृंदावन जो है वो साक्षात स्रोत हैं, लेकिन वही श्री कृष्ण और जब मथुरा आते हैं, द्वारका आते हैं, हस्तिनापुर आते हैं, बोले वो नारायण जी के रूप हैं। तो नर और नारायण यानी कृष्ण और अर्जुन। नर जो है यहाँ पे चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, चक्र भी है, शंख भी है, गदा भी है, कमल भी है। और जो नारायण है वो एक प्रकार का योगासन में बैठे हुए हैं। उनके साथ उद्धव जी के भी विग्रह हैं, बहुत सुंदर विग्रह हम देख रहे हैं। नर जी हैं, नारायण जी हैं, उद्धव जी हैं, नारद मुनि भी हैं। देखिए बद्रिकाश्रम जो हिमालय पर्वत में है, वहां पे नारद मुनि शाश्वत काल से नर नारायण की सेवा करते हैं, बद्री नारायण की सेवा करते हैं। विशेष रूप से बोलते हैं जब काफी महीने मनुष्य वहां पे नहीं जाते हैं और मंदिर बंद रहता है, तो उनकी सेवा नारद मुनि स्वयं सेवा पूजा में तल्लीन रहते हैं। कथा इस प्रकार से आती है कि एक बार नंद महाराज की इच्छा हुई कि हमें बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा में जाना है। देखिए सभी भारत में मानते हैं कि जीवन में कम से कम 4 तीर्थ तो करने चाहिए, द्वारका, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ। लेकिन बताते हैं कि कृष्ण भगवान को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे पिछली बार नंद महाराज को गंगा जी में जाना था, तो कृष्ण उनको मानसी गंगा ले आए। इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने उनको बोले वृंदावन छोड़ के कहीं और जाना उचित बात नहीं है। तो बोलते हैं वही साक्षात बद्री जी यहाँ पे निवास करते हैं। जैसे श्री कृष्ण को सभी अवतारों का स्रोत माना गया है, श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसे सभी धाम वृंदावन से प्रकट होते हैं। तो अगर बद्रीनाथ धाम है, तो बद्रीनाथ के जो आदि बद्री हैं वो व्रज में निवास करते हैं। ऐसे ही केदारनाथ के जो आदि केदार हैं वो ब्रज में ही निवास करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को ये आइडिया पसंद नहीं आया और भगवान उनको यहाँ पे लेके आए, जहां बद्रीनाथ धाम आदि बद्री निवास करते हैं। और ये आदि बद्रीनाथ की महिमा इस प्रकार से है कि जितने तीर्थ स्थान बद्रीनाथ के क्षेत्र में हैं, वो सब के सब यहाँ पे भी हैं। ये बहुत सुंदर आप ऊपर से दृश्य देख रहे हैं, आकाश के दृश्य तरफ से दृश्य देख रहे हैं, बहुत सुंदर। बोले यहाँ पे आपको अलकनंदा नदी मिलेंगी जो बद्रीनाथ में है, यहाँ पे आपको गंधमादन पर्वत मिलेंगे, त्रिकूट पर्वत मिलेंगे, निषाद पर्वत मिलेंगे, केशव पर्वत मिलेंगे, तपोवन मिलेंगे, हर की पौड़ी मिलेंगी, हरिद्वार मिलेंगे, ऋषिकेश मिलेंगे, यमुना जी होंगी जो त्रिवेणी संगम है, और सरस्वती जी हैं, लक्ष्मण झूला भी हैं। बोले सब कुछ है, क्योंकि बद्रीनाथ जाने की जरूरत नहीं है। जो व्रज में है उनको बद्रीनाथ सब जगह के दर्शन मिल गए। तो ये आदि बद्री हैं। और यहां से आगे जाएंगे तो केदारनाथ जी आते हैं। केदारनाथ बोलते हैं पहाड़ी पे स्थित है, लगभग 300 सीढ़ियां हैं, बहुत सुंदर जो ऊपर जाने का मार्ग है हम देख रहे हैं। और आगे जाएंगे तो एक शिवलिंग एक छोटी सी गुफा में विराजमान है, उनके दर्शन हम कर रहे हैं केदारनाथ जी के। बहुत ही भाग्य है कि बद्री जी के भी दर्शन हो रहे हैं, केदारनाथ जी के भी दर्शन हो रहे हैं। और ये ऊपर से, पहाड़ी के ऊपर से दृश्य है पूरे व्रज का। और ये नीचे आने का मार्ग है। हम देख रहे हैं सब भक्त केदारनाथ की तरफ से सीढ़ियों से यात्रा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और उनके बाद हम देखेंगे एक बहुत सुंदर अच्छा, और बद्रीनाथ में एक सुंदर कुंड भी है इधर आदि बद्री में, तप्त कुंड। जैसे हम देखेंगे हिमालय के बद्रीनाथ में एक कुंड है जहां बहुत गर्म पानी है, ऐसे ही वहां पे उबलता हुआ पानी है, और यहाँ पे एक कुंड है जहां बहुत ठंडा पानी है, तप्त कुंड। तो इस प्रकार से बहुत अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं यहाँ पे। और इसके आगे हम देखेंगे कि एक स्थान आता है चरण पहाड़ी, और चरण पहाड़ी से पहले ही लगभग अलीपुर से 3 किलोमीटर दूर
चरण पहाड़ी से पहले अगर हम आ जाएं और इस आदि बद्री और केदार के क्षेत्र में एक स्थान है पशुप या परसोप भी बोलते हैं। वो पशुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वालों के साथ बहुत सुंदर गेम इत्यादि खेल खेल रहे थे और खेल खेलते हुए श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि बलराम जी को दिखाने की कि देखिए ये ग्वाले कितना प्रेम करते हैं हमसे और हमारे बिना नहीं रह सकते। तो जैसे सब वो खेल में मग्न थे, उसी समय कृष्ण बलराम जी को लेके चुपके से वहां से निकल गए। जब कृष्ण और बलराम जा रहे थे तो वहीं से सारी गैयां भी पीछे पीछे आ गई। तो कुछ क्षण तो बालक सब खेलते रहे, लेकिन थोड़ी देर में कुछ ही क्षणों के बाद देखा तो कृष्ण नहीं है, बलराम जी नहीं है, गैया नहीं है। तो सारे के सारे बालक बहुत ही उतावले हो गए, बहुत ही विवल हो गए, चिंतित करने लगे, सोचे अभी कहाँ जाए, कैसे कृष्ण को ढूंढे। बोले फिर उन्होंने एक मार्ग देखा जिस मार्ग पे गैयों के खुर की छाप है, क्योंकि गैया सब उस मार्ग से गई हैं। तो बोले इस स्थान पे, इसके पास ही एक गांव है, यहाँ से 1.5-2-3 किलोमीटर दूर, पशुप, प मतलब उनके खुर की छाप, और जहां पे गायों की और बाकी जितने पशु थे उनके पास उनके खुरों की छाप है, उनको पीछे पीछा करते करते कृष्ण और बलराम से मिले। और कृष्ण और बलराम के बिना इतने उतावले हो गए थे कि जैसे ही कृष्ण और बलराम से मिले, जोर से हर एक बालक ने कृष्ण का जोर से आलिंगन किया। तो हम देखते हैं यहाँ दिखा रहे हैं सबसे उत्तम प्रेम क्या है, जब भगवान से मिलने का जो आनंद होता है वो ये स्थान जो है पशुप वो इंगित करता है। तो यहाँ से ही थोड़ा दूर है, उसका चित्र हम नहीं दिखा पा रहे अभी, लेकिन उसके बाद हम जाएंगे और देखते हैं चरण पहाड़ी। देखिए व्रज में कहीं जगह पे चरण पहाड़ी है, लेकिन सबसे प्रमुख पहाड़ी जो है ये काम्यवन के जो पास में चरण पहाड़ी है, जिसके दर्शन अभी हम कर रहे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह है, इसीलिए बोलते हैं चरण पहाड़ी। बोलते हैं श्री कृष्ण इस स्थान पे जब गैयों को चराने के लिए आए थे, तो एक समय की बात है, श्री कृष्ण इस पहाड़ी के ऊपर आए और अपनी बांसुरी, अपनी वंशी वादन करने लगे। जैसे ही अपनी बांसुरी की बहुत ही सुंदर धुन बजाई भगवान श्री कृष्ण ने, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि जितनी भी गोपियां जो पास के ही कुंड में स्नान कर रही थी वो प्रभावित हो गई और फटाफट जल्दी से भागती हुई आई उधर। बहुत सारे ग्वाले थे जो खेल रहे थे, वो उस बांसुरी से प्रभावित हो गए, वो भी भागते हुए आए। बहुत सारी गैयां थी, वो पहाड़ी चढ़ती हुई भागती हुई आई। मानो उनके प्राण जो हैं वो पहाड़ी के ऊपर निवास कर रहे हैं। और तभी जितनी भी चट्टानें थी, वो काफी सारी चट्टानें पिघलने लगी। तो ये वो चट्टान के दर्शन कर रहे हैं जो भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से, प्रेम से पूर्ण रूप से पिघल गई और भगवान के चरणों की छाप परमानेंट उस चट्टान में आ गई। तो ये बहुत सुंदर। और इसी प्रकार से कहीं जगह पे गैयों के पांव के छाप आ गए, कहीं जगह पे गोपियों के चरणों के छाप आ गए, कहीं जगह पे ग्वालों के चरणों के छाप आ गए। ऐसे कर से बहुत ही अद्भुत दृश्य था कि सारी चट्टानें भी इस प्रेम के आदान प्रदान से पिघलने लगी। और इसी चरण पहाड़ी के ऊपर से हम देख सकते हैं बहुत सुंदर स्थान है, छोटे छोटे कुंड हैं जो कहीं लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। सुंदर सुंदर छोटे छोटे कुंड हैं, और वो छोटे छोटे कुंड किस किस को दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं, एक उधर एक ध्यान कुंड है, वो ध्यान कुंड दर्शाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण, हाँ उससे पहले क्रीड़ा कुंड है, वो क्रीड़ा कुंड दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ बहुत खेल किए उस स्थान पे। उसके पास ही एक कुंड है जिसे बोलते हैं लुक लुकन मिचली या लुक लुकी कुंड, जहां पे हाइड एंड सीक का गेम खेलते थे, भगवान छुप जाते थे, गोपियां छुपती थी, तो वो खेल यहाँ पे हुआ, लुक लुका जो खेल हुआ। और एक कुंड है विह्वल कुंड, क्योंकि एक बार भगवान उस स्थान से चले गए तो गोपियां और श्रीमती राधा रानी इतनी बेचैन हो गई, इतनी उतावली हो गई, तो उसे बोलते हैं विह्वल कुंड, विह्वल हो गई। और उसके अलावा एक है ध्यान कुंड, जहां श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को स्मरण कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे श्रीमती राधा रानी का, और उनपे ध्यान लगा रहे थे, उनके प्रेम पे, उनकी भक्ति पे, उनके सेवाओं पे। तो ये बहुत सुंदर स्थान है जिसको बोलते हैं ध्यान कुंड, जहां भक्त कृष्ण पे ध्यान नहीं लगाए, कृष्ण राधा रानी की भक्ति पे ध्यान लगाए। और उसी प्रकार से और छोटे छोटे 5 कुंड हैं जिसे बोलते हैं पंच सखा कुंड,
भगवान के जो वहां पे 5 सखा थे जो बहुत ही उधर प्रेममय लीलाएं हुई भगवान के साथ। उनका नाम है रंगीला, छबीला, जकीला, मतीला, दतीला। और भक्ति रत्नाकर बोलते हैं उनमें से एक श्रीदामा भी थे, तो वो भी बड़ा सुंदर कुंड है। और एक कुंड है घोसरनी कुंड, जहां पे यशोदा माता के भाई यशोधर, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया। और इस प्रकार से ये जो पूरा काम्य वन का क्षेत्र है, उन दिनों में माँ यशोदा के पिता समुख महाराज वहां पे राज करते थे। तो ये बहुत सुंदर जो लीलाएं हैं इस जगह पे संपन्न हुई। तो इन लीलाओं का स्मरण करते हुए आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, और आगे चल के हम आगे काम्य वन की लीला कल विस्तार से करेंगे। तो आज हमने बहुत सारे स्थान देखे, मलयहारी कुंड, उद्धव कुंड, और उसके बाद आगे चलते हुए छोटे छोटे गांव के दर्शन करते हुए, ऐसे गांव जिनका नाम उस लीला के आधार पे रखा गया है। गंठुली ग्राम को देखा, जैसे हमने आदि बद्री जी को देखा, आदि केदार जी को देखा। तो आज की कथा यहीं विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।